हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो भूये सविशाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। सामने प्रवचन सार जी ग्रंथ विराजमान है, जिसे दिव्य ध्वनि सार भी कहते हैं। और विद्वानों का ऐसा मानना है कि आचार्य कुंद ने विदेह क्षेत्र से लौटकर फिर इसकी रचना की। सर्वज्ञ का जैसा स्वरूप इस ग्रंथ में है सर्वज्ञता का, वैसा अन्यत्र क्या कहूँ दुर्लभ है। बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन इसमें सर्वज्ञता का है। इसकी बहुत सारी गाथाएं तो अक्सर कर आप लोग सुनते हैं। 80वीं गाथा सबने सुनी ही है। मैं कुछ चर्चा इसमें मूल टीकाओं के आधार पर करूंगा। मुख्य रूप से 86वीं गाथा की थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देखो, 80वीं गाथा के पहले आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं 79वीं गाथा की उत्थानिका में, अथ यदि सर्व सावध्य योगम अतीत्य चारित्रम उपस्थितोपि। शब्द क्या है? सर्व सावध्य योगम अतीत्य चारित्रम उपस्थितोपि शुभोपयोगानुवृत्ति वशतया। क्या कहा? शुभोपयोगानुवृत्ति वशतया मोहादीन न उन। देखो, मैं मूल आचार्य के वचन इसलिए सुना रहा हूं कि हिंदी अपन हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन मूल आचार्यों की वाणी कितना समझ में आए नहीं आए अलग बात है, कम से कम कान में जरूर पढ़नी चाहिए। इसका मतलब क्या है? नीचे से हिंदी से पढ़ रहा हूं। सर्व सावध्य योग के त्याग पूर्वक चारित्र अंगीकार किए जाने पर भी यदि मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर मोहादि का उन्मूलन न करूं तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? देखो, एक किस व्यक्ति की और किस भूमिका की, मैं इसलिए 79वीं गाथा से प्रारंभ कर रहा हूं भूमिका के रूप में कि उसके मूल कथन को अपन समझें। जैसे आज पंडित जी साहब अतिचारों की बात कर रहे थे। वो अतिचार किसके थे? अणुव्रतों के। अणुव्रत माने पंचम गुण स्थानवर्ती जीव का कथन है वो, है ना? तो अपन वो बात किस को ध्यान में रख करके आचार्य महाराज कहते हैं, अगर हम उसको न समझ पाए तो कई बार हम अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर लेते हैं।
यहां ये कह रहे हैं कि जिसने सर्व सावध योग का त्याग कर दिया है और चारित्र अंगीकार आदि का उन्मूलन न करूं तो फिर मुझे, माने भूमिका समझ में आई। यहां भूमिका वो है, ये बात जनरली ये 80वीं जो गाथा है उसको केवल मिथ्यात्व के विनाश तक लोग सीमित कर देते हैं। वो मिथ्यात्व के विनाश तक नहीं है, आगे भी और गाथाओं में कहा। ये मोह वाहिनी को जीतने की बात है इस गाथा में। वाहिनी माने क्या होता है? वाहिनी माने होता है सेना। अरे जब जिसने चारित्र अंगीकार कर लिया है, सर्व सावध योग का त्याग कर दिया है, तो उसके सम्यक दर्शन तो है ही है। अब बचा क्या? अब राजा मर गया, सेना बची है, इसलिए वो मोह वाहिनी को जीतने के लिए बद्धा कक्षेयम, मैंने अपनी कमर कस ली है। मोह वाहिनी, मोह नहीं। शब्दों के प्रयोग में देखो कैसी गजब गजब, मतलब मैं केवल उन बिंदुओं, ये तो मैंने यहां से इस प्रारंभ इसलिए किया कि ये गाथा किसके लिए, किस भूमिका में बैठे हुए व्यक्ति के लिए संबोधित कर रही है। ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व के नाश का कोई उपाय दूसरा हो, मिथ्यात्व के भी नाश का उपाय वो ही है। क्या? कि हम पहले अरहंत को द्रव्य गुण पर्यायपने से समझें, तो उससे हमें अपनी आत्मा समझ में आएगी और उससे हमारा मिथ्यात्व दूर होगा। माने मिथ्यात्व को दूर करने के लिए कोई अलग विधि नहीं है, लेकिन यहां जो प्रकरण चल रहा है वो उस प्रकरण की बात है। अभी हमारे साथी राजकुमार जी कुछ दिन से विद्यार्थियों की मुख्यता से अपने उसकी बात कर रहे थे, और वो वाली डोज विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी थी। इस जो गाथा भी मैं 86वीं लेने की सोच रहा हूं, उसमें भी वास्तव में विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी चीज है। ये तो हमने समझ लिया कि हमें अरहंत भगवान का स्वरूप द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने से समझना है, अगर हमें अपनी आत्मा को समझना है या आत्मा को प्राप्त करना है। ठीक है। जो जानदि अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयतेहिम सो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। उसका मोह लय हो जाता है। जो जानदि अरहंतम, जो अरहंत भगवान को जानता है। जानने का मतलब क्या? हम नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन भैया अरहंत भगवान तो दर्पण है। हम दर्पण को जाने, इसका मतलब ये कि दर्पण में हम अपने आप को देखें तो दर्पण को जाना। हमने अपने आप को नहीं देखा तो फिर दर्पण को क्या देखा? तो ये अरहंत भगवान हमारे स्वरूप को दर्शाने के लिए दर्पण है, और हमको उनको किस रूप में समझना? कि द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व के रूप में समझना है, अगर हमें अपनी आत्मा को समझना है। और इस तरह से मोह का विनाश हुआ। अब ये कह रहे हैं आगे कि इस मोह वाहिनी को विजय करने का क्या कुछ दूसरा भी उपाय है? प्रश्न पूछा। बोले हां है। अब यहां शब्द का प्रयोग है उपायांतर। 86वीं गाथा की उत्थानिका में 86वीं गाथा स्क्रीन पे निकाल दीजिए। अथ मोह क्षपणोपाय अंतर उपायांतरम आलोचयति। अब मोह के क्षपण करने का, मोह के क्षय करने का उपायांतर कहते हैं। क्या कहा? उपायांतर कहते हैं। सामान्य तौर पे देखा जाए तो अंतर शब्द का मीनिंग क्या होता है? अन्य। जैसे अपन कहते हैं ना कि मैं देश देशांतर में घूम चुका हूं, तो देशांतर माने अपने देश से भिन्न अन्य देश में, अंतर माने दूसरा।
है? तो यहां कह रहे हैं कि उपायांतरम आलोचयति, अब उपायांतर की आलोचना करते हैं। तो क्या भैया मोह को क्षपण करने के दो उपाय हैं? अब देखो बात भूमिका, मैं फिर कह रहा हूं कि हमने ये बात क्यों उठाई 79 से, कि अपन को भूमिका को समझना है। वहां भूमिका में क्या कह रहे हैं, किसकी भूमिका की बात करी कि सर्व सावध योग का त्याग कर दिया है, चारित्र को अंगीकार कर लिया है, उस भूमिका की। अब उस भूमिका में जो मोह बचा है, उस मोह को विनाश करने के लिए क्या करें? ये मोह खत्म नहीं हो रहा है, छठे सातवें गुणस्थान की परिणति चल रही है निरंतर, लेकिन मोह की सेना तो बची है, वो मोह की सेना समाप्त नहीं हो रही है। उस मोह की सेना, अरहंत के स्वरूप का चिंतन अगर हम केवल एक ही अपना जैसे उद्देश्य बनाए तो कितनी देर तक अपन केवल अरहंत के स्वरूप का विचार करेंगे? आखिरकार हम इस मोह को विजय करने के लिए क्या कोई दूसरा तरीका है? तो हां, ये दूसरा तरीका इस गाथा में बता रहे हैं। देखो, जिण सत्था दो अट्ठे पच्चखादी बुझदो नियमा खीयदि मोहो विचयो तम्मा सत्थम समधिदव्वम। क्या कह रहे हैं? जिण सत्थादो अट्ठे पच्चखादी बुझदो नियमा। जिण सत्थादो माने जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित शास्त्रों के द्वारा, अट्ठे, अट्ठे माने पदार्थों को, अर्थ को, तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत अपन शास्त्रों के द्वारा प्रणीत का देखो, अब ये भाषा तो भाषा ही है, उसकी एक सामर्थ्य। अब प्रणीत का मतलब जिनेन्द्र भगवान ने कोई ऐसा लेखन नहीं किया कि कलम दबात उठा करके शास्त्र लिख दिए, माने उनकी वाणी से गणधरों ने अवधारण करके जो लिखा और जो परंपरा से हमारे तक आया, वे सब शास्त्र इसमें गर्भित हैं जिण सत्थादो शब्द में। तो जिण सत्थादो माने जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत शास्त्रों के द्वारा, अट्ठे माने पदार्थों को, पच्चखादी बुझदो नियमा, प्रत्यक्षादि के द्वारा, जो बुझदो माने जो जान रहा है। अब प्रत्यक्षादि के द्वारा जानने के तरीके हैं प्रमाण नए, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जो उन शास्त्रों को जान रहा है, समझ रहा है, तो नियम से खीयदि मोहोव चओ, उसका मोह, देखो ये नहीं कह रहे हैं कि उसका मोह क्षय होता है, क्या कह रहे हैं? मोहोव संचय किसको बोलते हैं? चय, मूल में शब्द है चय, उसमें सम उपसर्ग लगा दिया तो संचय हो गया। तो संचय माने ढेर इकट्ठा कर दिया, वही उपचय है। उपचय माने ढेर। तो मोह समाप्त नहीं हो रहा है, ये प्रकरण चल रहा है मोह की सेना को समाप्त करने का। तो मोहोव चओ, खीयदि मोहोव चओ, ये मोह का उपचय क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तम्हा सत्थम समधिदब्बम, ये मूल हमारे लिए संकेत है आचार्य का कि भैया इसलिए शास्त्रों का अच्छी अध्येतव्य माने अध्ययन करना चाहिए। हम जहाँ यूनिवर्सिटीज वगैरह में हमने पढ़ा है, वहाँ बहुत सारे हमारे प्रोफेसर्स जैन समाज से नहीं होते, उनको बहुत अधिक, उनको बिल्कुल बहुत सारे शास्त्र रटे हुए रहते हैं, अध्ययन उन्होंने बहुत गहराई से किया है। अध्येतव्यम, सम्यक प्रकार से उसका अध्ययन करो। अब इस सम्यक प्रकार से अध्ययन करने वाली जो बात है, इसमें रहस्य छिपा हुआ है। अच्छी प्रकार से अध्ययन करने का मतलब क्या है?
इसके लिए अब इस समध्येतव्यम को समझने के लिए अपन को टोडरमल जी साहब की शरण लेनी पड़ेगी। टोडरमल, आज पंडित जी साहब ने उल्लेख किया था उसका, 7वें अधिकार के शुरू में पंडित जी साहब क्या कहते हैं? अब जो जीव जैन हैं, इतना ही नहीं, आगे एक और, जो जिन शास्त्रों को पढ़ते हैं उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है, उनके भी मिथ्यात्व शेष रह जाता है। भैया ये तो ऐसी बात हो गई कि हम दवाई खा रहे हैं लगातार। भाई जिनेंद्र भगवान की वाणी किस चीज का इलाज है? खी यदि मोहो बचो, ये मोह के उपचय को क्षीण करने वाली चीज है और हम उसका लगातार सेवन कर रहे हैं, बिल्कुल नागा नहीं करते, प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और फिर भी मिथ्यात्व शेष रह जाता है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, नहीं है आश्चर्य की बात कि हम लगातार दवाई भी खाए जा रहे हैं और रोग भी हमारा बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब हम अध्ययन तो कर रहे हैं, समध्येतव्यम वाली बात कहीं पीछे छूट रही है। अच्छी तरह से अध्ययन करने वाली जो बात है वो पीछे छूट रही है। तो फिर भैया अच्छी तरह अध्ययन करने के लिए फिर क्या करना, कैसे करना? उसके लिए टोडरमल जी साहब के ही एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जो उन्होंने टीका लिखी, उस टीका के मंगलाचरण में एक पद लिखा है, वो गलतियां हम करते हैं। क्या है कि पूरी जिनवाणी विभिन्न विवक्षाओं में लिखी गई है, विभिन्न नयों की भाषा में लिखी गई है और हम उस भाषा को पकड़ते नहीं हैं। हम किसी एक बात को पकड़ लेते हैं और अभी पंडित जी साहब के प्रवचन में आया था कि वो ज्ञाता आत्मा है और वो भूला आत्मा है। अब उनकी विवक्षा दो आदमियों को खड़े करके उन्होंने बात कही थी पंडित जी साहब ने कि एक व्यक्ति बात को जानता है वो ज्ञाता आत्मा, जो नहीं जानता वो भूला आत्मा। अब इसी बात को इस विवक्षा से भी कहा जा सकता है, अरे भाई तुम भूले आत्मा हो लेकिन ज्ञाता आत्मा हो। अब मीनिंग बदल गया, शब्द वही के वही हैं लेकिन मीनिंग बदल गया। वहां जो पंडित जी साहब ने, बड़े पंडित जी साहब ने जो शब्द कहा था वो दोनों व्यक्तियों को पर्याय से देख करके कहा था। इसकी पर्याय में सम्यक ज्ञान प्रकट है, ये ज्ञाता आत्मा है, ये मिथ्या दृष्टि है, अनजान है, ये भूला हुआ आत्मा है। तुम भूले हुए आत्मा हो पर वास्तव में भूले हुए नहीं हो, तुम तो ज्ञाता आत्मा हो। कहां हो? देखो अपने स्वभाव की ओर। अब शब्द वही के वही हैं, मीनिंग बदल गया। कैसे? तो जब तक हम शास्त्रों में कही गई विवक्षा को न समझें तब तक हम अर्थ का अनर्थ किए बिना नहीं रह सकते। क्योंकि भैया शास्त्रों की जो वाणी है वो तो नयों के माध्यम से है। देखो टोडरमल जी साहब क्या लिखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की मंगलाचरण के उसमें, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भये हैं सुछंद न पिछाने निज शुद्धता, कोई व्यवहार दान शील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छाड़े नाही मुद्धता। मुद्धता माने मूर्खता। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जानी पहचान कर उद्धता, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। देखो
यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिनवाणी में मुख्य रूप से अभी अपन कहें निश्चय और व्यवहार दो नए हैं। अब निश्चय क्या कहता है? वो वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप बताता है, वस्तु का वास्तविक स्वरूप निश्चय ने कथन करता है। और व्यवहार ने क्या करता है? वो पर्याय को मुख्य करके, संयोग को मुख्य करके उपचरित शैली में अपनी बात करता है। तो निश्चय से देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा शुद्ध है, स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा सदा काल शुद्ध है। अब प्रत्येक में सारे जीव ले लेना, माने निकृष्ट से निकृष्ट निगोद पर्याय भी ले लो और सिद्ध भगवान भी ले लो, सभी जीव अब स्वभाव से शुद्ध हैं। अभी विपिन जी ने एक दिन उदाहरण दिया था ना कि पानी में डूबे हुए कमल पत्र ने पानी में डूबा हुआ कमल पत्र पानी को छू रहा है कि नहीं? पानी ने उस कमल पत्र को छुआ कि नहीं छुआ? भैया देखोगे, अब हम सामने जो देख रहे हैं, अगर हम वर्तमान अवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो पानी में डूबा ही हुआ है, चारों ओर से छुआ ही है। लेकिन अगर हम उसके स्वभाव को देखें, उसमें जो वैक्स लगी रहती है, प्राकृतिक रूप से वैक्स मोम समझ लो है, उसमें एक चिकनाई रूप एक द्रव्य होता है, वो चिकनाई पानी को अपने पास में तक फटकने नहीं देता। तो स्वभाव से देखो तो पानी में डूबा हुआ कमल पत्र पानी से एकदम भिन्न है। अब हमने जिनवाणी पढ़ी, अब उसमें से हमने एक निश्चय नय का पक्ष पकड़ लिया और हम तो शुद्ध आत्मा हैं। तो को नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भयो है सुछंदी, स्वच्छंद हो गया तो सदाकाल शुद्ध हूं, ऐसा स्वच्छंदीपन अंगीकार कर लिया है? और ये तो एक की हो गई। अब कोई ऐसे हैं कि जिन्होंने केवल व्यवहार ने के पक्ष को मजबूती से पकड़ रखा है। वो क्या सोचते हैं कि को व्यवहार दानशील तप भाव ही को आत्म को हित मान, छाड़े नहीं मुद्दता। बस भैया इस शरीर के आश्रित जो होने वाली क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं को करते हुए ही बस हम तो मोक्ष मार्गी हैं, सब तो कर रहे हैं मोक्ष मार्ग में। हमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, व्रत नियम आदि का पालन कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सभी है, हम मोक्ष मार्गी हैं। ऐसा मानते हुए, अपने को मोक्ष मार्गी मानते हुए भी वो मूर्खता को नहीं छोड़ता है। तो फिर अब तीसरे प्रकार के को व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानी, पहचान करे उद्धता। अब तीसरे प्रकार के वो हैं जो निश्चय के मार्ग को अलग, व्यवहार के मार्ग को अलग, ये दो मार्ग हैं भैया मोक्ष में, तुम्हें जो इजी बैठे उस पे चलो। मतलब अरे भाई, ये भूमिका को देख करके एक बात बताई जाती है कि कौन सा व्यक्ति जिसको हम कह रहे हैं वो किस भूमिका नहीं है। देखो इस गाथा में जो 86वीं गाथा मैंने पढ़ी, उसमें हेडिंग में तो क्या है कि उपायांतर, लेकिन गाथा की जब टीका पढ़ो तब पता चलता है कि ये उपायांतर नहीं है, ये दूसरा उपाय नहीं है कि ये अलग उपाय है, ये अलग उपाय है। अरे अरहंत के स्वरूप को आपको द्रव्यत्व गुणत्व पर्ययत्व से जानना है तो शास्त्रों का अध्ययन करो। माने दूसरा वो जो पहले उपाय बताया था मुख्य उपाय, उसको अगर हमसे नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए ये दूसरा उपाय बता रहे हैं। भैया जैसे मेरे से किसी ने कहा कि भैया एक काम करो, आपको रोजाना इतनी सारी नीम की पत्तियां खाना है? मुझे किसी ने औषधि बताई, नहीं साहब ये नीम तो मैं नहीं खा सकता। अच्छा एक काम करो, नीम नहीं खा सकते ना तो इसकी गोली बना लो और गुटक जाओ। नीम की पत्ती चबा चबा के नहीं खा सकते हो तो ये करो कि वो इसको सुखा लो, पीस लो और गोली बना लो और पानी के साथ गुटक जाओ।
अरे ये उपायांतर नहीं है, उसी उपाय को प्रकारांतर से कहा जा रहा है। ये बात इसकी टीका में आई है। ये बात देखो क्या शब्द है उसमें, देखो ये कह रहे हैं अतोपि मोह छपणे परमम शब्द ब्रह्मोपासनम, मोह के क्षय करने में परम शब्द ब्रह्म की उपासना, देव सदगुरु की पूजा में। तो परमम शब्द ब्रह्मोपासनम भाव ज्ञानावष्टम दृढ़ीकृत परिणामेन, माने हमारा जो भाव ज्ञान है उसको मजबूती से, उस भाव ज्ञान के द्वारा जो हमने अपने परिणाम को मजबूत किया है, उस परिणाम के साथ सम्यक अधीयमानम उपायांतरम, उसका सम्यक प्रकार से जब हम अध्ययन करें शास्त्र को तो ये उपायांतर है। तो ये उपायांतर का है, किस चीज का उपायांतर है? ये अरहंत के, अरहंत आदि के स्वरूप को सम्यक प्रकार से समझने के लिए इन शास्त्रों का अवलंबन लेना है। तो ये जो कहा कि सत्थम समधिदब्बम, इस शास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन करो, ये दो अलग अलग मार्ग नहीं है। ऐसे ही निश्चय और व्यवहार ये दो अलग अलग नहीं है। ये पात्र को देख करके, सामने वाले की पात्रता को देख करके, ये दो प्रकार के अलग अलग तरह से एक कथन किए गए हैं। अब हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य ये है कि हम जहां पर जो विवक्षा कही गई है उस बात को उसी विवक्षा से समझें तो हमारा कल्याण होगा। मूल बात यह है। माने जब तक हम शास्त्रों की विवक्षाओं को नहीं खोलेंगे तब तक हम शास्त्रों के मर्म तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है, अंतेवासी बन करके अध्ययन करना है। अंतेवासी किसको कहते हैं? जो अंदर बैठता है, गुरु के हृदय में बैठ करके, उनके हृदय में घुस करके हमें समझने की कोशिश करनी है कि तब तक ये शास्त्रों को पढ़ने का एक सम्यक तरीका है। और हम सब उस कितने बजे तक लेना भैया? 5 मिनट। तो मूल बात यह है कि जिनवाणी का और शब्द ज्ञान, इन दो चीजों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। देखो मैं एक शब्द उदाहरण देता हूं। जैसे आपने एक शब्द सुना, अभी अंतर शब्द की मैंने बात करी, देशांतर माने अन्य देश। अभी दूसरा शब्द है अंतरदेशीय पत्र। पहले अंतरदेशीय पत्र, इंग्लिश में उसको क्या बोलते थे? इनलैंड लेटर्स। मतलब अब यहां अंतर शब्द में और वो जो देशांतर में मैंने जो अंतर बोला, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। स्पेलिंग में भी अंतर है। जब मैं अंतरदेशीय बोला तो उसमें रा आधा है, वो दे के ऊपर चढ़ा रहता है। अंतरदेशीय रा आधा है अंतर, और देशांतर में र पूरा है। तो अब शब्द अलग अलग है तो अर्थ भी जमीन आसमान का इसमें अंतर हो गया। अंतरदेशीय माने देश के अंदर अंदर, ये दूसरे देश में चिट्ठी नहीं जाएगी। मुझे पाकिस्तान में भेजना, अमेरिका में भेजना है तो इनलैंड लेटर नहीं जाएगा, उसके लिए एनवलप चाहिए, है ना। ये तो इसकी बात हुई। अब दूसरे उसकी बात बता रहा हूं। हम आज जो विधान पढ़ रहे थे उसमें 2-3 जगह वो गुप्त शब्द आया। अब शब्द का प्रयोग क्या है? गुप्त। गुप्त माने किसको कहते हैं गुप्त? भाई देखो, हैं, अपन को किसी के गुप्त रहस्य पता हो जाए तो बताना नहीं चाहिए। रहो व्याख्यान,
बात आई थी ना, रहोव्या गुप्त। एक शब्द का प्रयोग गुप्त है। छंद में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। भाषा में अनेक प्रकार के जैसे शब्द होते हैं, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होते हैं, विदेशी होते हैं, तो उन शब्दों के हिसाब से वो अर्थ बदल जाता है। अब आपने वो जो शब्द वहां पढ़ा, बात वहां क्या थी उस छंद में, छंद तो मुझे याद नहीं है, वो बात थी योग की, योग के निरोध की बात थी। माने हमें अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध करना चाहिए। तो वो बात थी वो मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो फिर अपन कुछ का कुछ अर्थ ग्रहण करेंगे। तो इसलिए माने हमको शास्त्रों को पढ़ते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आया, उसका मूल स्रोत क्या है। जैसे अभी भाई साहब के जो कहानियां मैं थोड़ा देखता हूं, तो जब मैं उनको पढ़ता हूं तो उसमें एक शब्द का प्रयोग बहुत होता है, वदन। वदन, वदन माने चंद्रवदन, जैसे शब्द का प्रयोग है। तो वदन माने मुख, और वा की जगह आप ब कर दो, उसके बदन से दुर्गंध आ रही थी, तो बदन माने द होल बॉडी, वो पूरी शरीर को इंगित करेगा। तो हमें माने ये बहुत बारीक चीजें हैं, शास्त्रों को सही समझने के लिए उन पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी हम शास्त्रों के सच्चे उसको समझ पाएंगे। और यही कहकर के मैं आज की बात को पूरी करता हूं।